For the best medical and paramedical lectures, subscribe to our channel and press the bell icon to stay connected with us. Hello friends, myself Anjali Sani. Today we will learn about OBG. But before study about OBG, we should know about some important terminology of OBG. Now let's start. फर्स्ट आ जाती है इसमें हमारी गायनोकोलॉजी. गायनोकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मतलब इसके बारे में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इसमें पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे डिसऑर्डर आते हैं वो सब इसमें हम स्टडी करते हैं गायनोकोलॉजी में. सेकंड आती है इसमें हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव. ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स स्टडी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड इट्स डिसऑर्डर. इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं जो कि रिलेट करती है हमारी प्रेगनेंसी से और उसके जितने भी डिसऑर्डर आते हैं उसमें. ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्ट्रक्टिव. तो उसमें हम लिख सकते हैं गायनोकोलॉजी हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके डिसऑर्डर में. बट ऑब्स्ट्रक्टिव में हम क्या करते हैं? प्रेगनेंसी के बारे में स्टडी करते हैं और उसी के डिसऑर्डर के बारे में. थर्ड आ जाता है इसमें हमारा ग्रेविडा. ग्रेविडा मतलब रिलेटेड टू प्रेगनेंसी. कई बार हम ऑब्स्ट्रक्टिव जैसे भी आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमारा आएगा ग्रेविडा, फर्स्ट ग्रेविडा, सेकंड. तो इसमें हम क्या बोलेंगे? ग्रेविडा किसको बोलते हैं? प्रेगनेंसी को, मेडिकल टर्म में. अब इसके सब टाइप्स आ जाते हैं हमारे. प्रीमी ग्रेविडा जिसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रेगनेंसी. मतलब अगर किसी वुमेन ने फर्स्ट टाइम कंसीव किया है तो उसे मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे हम? प्रीमी ग्रेविडा. सेकंड आता है इसमें हमारा मल्टी ग्रेविडा. जो वुमेन ने कंसीव की है सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी उसको क्या बोलेंगे? मल्टी ग्रेविडा. थर्ड आ जाता है इसमें हमारा ग्रांड मल्टी ग्रेविडा. उसमें क्या आता है हमारा? फोर्थ एंड अबाउ प्रेगनेंसी. लास्ट है इसमें नल्ली ग्रेविडा मतलब नेवर प्रेग्नेंट, कि मतलब जो वुमेन है वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती अपने लाइफ टाइम में. फोर्थ आता है इसमें हमारा पैरा या फिर पैराइटी. इसमें आता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी हु क्रॉस 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन. ठीक है, कि मतलब अगर एक वुमेन ने कंसीव किया है और उसने 22 वीक्स क्रॉस कर चुकी है गेस्टेशन के तो उसे हम क्या बोलेंगे? पैरा या फिर पैराइटी. इसके हमारे सब टाइप्स हैं. नल्ली पैरा मतलब उस वुमेन ने कभी भी क्रॉस नहीं किए 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, तो किसके अंडर में आएगी वो? नल्ली पैरा में. फिर आता है इसमें हमारा प्रीमी पैरा. प्रीमी पैरा में फर्स्ट टाइम क्रॉस किया है उसने 22 वीक्स. फॉर एग्जांपल एक वुमेन है उसने कंसीव किया फर्स्ट टाइम और फर्स्ट ही टाइम उसने 22 वीक्स क्रॉस किए गेस्टेशन के, तो किसके अंडर में रखी जाएगी वो? प्रीमी पैरा में. थर्ड आता है इसमें हमारा मल्टी पैरा. मल्टी पैरा मतलब सेकंड एंड थर्ड टाइम उसने क्रॉस किया है 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन. फोर्थ आता है इसमें हमारा ग्रांड मल्टी पैरा मतलब फोर्थ टाइम वुमेन ने कंसीव किया और 22 वीक्स क्रॉस भी किया तो वो आ जाता है हमारा ग्रांड मल्टी पैरा. नोट इसमें हमारा प्रीमी ग्रेविडा फीमेल में भी नल्ली पैरा. प्रीमी ग्रेविडा फीमेल मतलब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए है फीमेल लेकिन उसके चांसेस है 50% कि वो नल्ली पैरा भी हो सकती है. नल्ली पैरा मतलब कि उसने 22 वीक्स क्रॉस नहीं किए तो नल्ली पैरा में आ जाएगी. ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा नल्ली ग्रेविडा फीमेल ऑलवेज नल्ली पैरा. नल्ली ग्रेविडा फीमेल क्या होती है हमारी? नेवर प्रेग्नेंट, कि मतलब वो वुमेन कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो वो ऑलवेज नल्ली पैरा ही रहेगी. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको सबको समझ में आ रहा हो. अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमारा प्री टर्म डिलीवरी. प्री टर्म डिलीवरी जैसे कि वर्ड से डिनोट हो रहा है हमारा प्री टर्म मतलब टर्म से पहले जो डिलीवरी हुई है मतलब बिफोर दी 37 वीक्स. और अगर हम डेज़ में देखते हैं तो 259 डेज़. फिर इसमें सेकंड सिक्स्थ आती है हमारी टर्म डिलीवरी. इसमें भी देखो हमारी टर्म डिलीवरी मतलब जो डिलीवरी हमारी टर्म पे हुई है मतलब टाइम से हुई है इन बिटवीन 37 to 49 वीक्स. या अगर हम डेज़ में देखें तो बिटवीन 259 to 294 डेज़ के बीच में जो डिलीवरी हुई है उसे हम बोलते हैं टर्म डिलीवरी. सेवन्थ है इसमें पोस्ट टर्म डिलीवरी. पोस्ट मतलब बाद में, जो डिलीवरी टर्म के बाद में हुई मतलब टाइम है उसके बाद में जो डिलीवरी हुई उसे हम बोलते हैं पोस्ट टर्म डिलीवरी मतलब डिलीवरी आफ्टर 294 डेज़ या फिर 42 वीक्स. ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अबॉर्शन. अबॉर्शन क्या होता है? एक्सपल्जन ऑफ डेड फीटस एम्ब्रियो बिफोर द 22 वीक्स एंड उसका जो वेट इज़ लेस देन 500 ग्राम इज़ नॉन एज अबॉर्शन. मतलब एक्सपल्जन हो जाना डेड फीटस का जो कि हमारा 22 वीक्स से पहले, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अबॉर्शन. और जिसका वेट कितना होगा? 500 ग्राम से लेस. ठीक है, और जो हमारा कंटेंट एक्सपेल्ड आउट होता है ड्यूरिंग अबॉर्शन के उसे क्या बोलते हैं हम? अबॉर्टस. ठीक है गाइस,
इसके बाद आता है 22 वीक्स, एक हमारा वेलिएबिलिटी पीरियड्स होता है। व्हेन फीटस क्रॉस 22 वीक्स देन इट सर्वाइव इन एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। अगर फीटस ने एक बार 22 वीक्स क्रॉस कर दिया तो वो सर्वाइव कर सकता है एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में। व्हेन बॉडी डेड आफ्टर वेलिबिलिटी पीरियड देन इट इज़ कॉल्ड स्टिल बर्थ। मतलब बेबी ने सर्वाइव कर लिया 22 वीक्स और उसके बाद में अगर उसकी डेथ होती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टिल बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है स्टिल बर्थ। एक्सपल्जन ऑफ डेड फीटस आफ्टर द 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। वही है जो मैंने अभी बताया आपको कि एक्सपल्जन हो रहा है डेड फीटस बाहर आ रहा है 22 वीक्स के बाद में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिल बर्थ के अंडर में आएगा। और गाइस ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि हमारे ओबीजी अगर आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारी ये काम आएंगी बहुत ज़्यादा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है हर एग्ज़ाम में, नर्सिंग 4th ईयर में भी और जो कॉम्पिटिटिव पर्पज़ से एग्ज़ाम आते हैं उसमें भी। वो देख लेते हैं हम एक बार। ये क्वेश्चन आता है कि एक वुमेन आई है एंटीनेटल चेकअप के लिए, जिससे हमने हिस्ट्री कलेक्ट की कि उसके 2 लाइव बेबी हैं, नो अबॉर्शन, तो उसका GTPL क्या होगा। तो GTPL सबसे पहले तो हम देखते हैं कि GTPL होता क्या है। G मतलब ग्रेविडा, T मतलब टर्म डिलीवरी, P मतलब प्री टर्म डिलीवरी, A स्टैंड फॉर अबॉर्शन एंड L स्टैंड फॉर लाइव बर्थ। तो इसमें हम देखते हैं उससे हमें क्या क्या उसकी हिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने हमें क्या क्या अपनी हिस्ट्री बताई है। तो ग्रेविडा देखते हैं कि उसके 2 बेबी तो उसके लाइव हैं, और अगर वो एंटीनेटल चेकअप पे आ रही है तो इसका मतलब ये है कि उसने अभी भी कंसीव किया हुआ है। तो ग्रेविडा मतलब प्रेगनेंसी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे G के नीचे 3, मतलब 3 प्रेगनेंसी उसने कंसीव कर चुकी। टर्म डिलीवरी मतलब अगर उसके 2 लाइव बेबी हैं तो मतलब बेबी टर्म से ही हुए होंगे, इसलिए हम डिलीवरी रखेंगे यहाँ पे 2। और P स्टैंड फॉर प्री टर्म डिलीवरी होती है अगर बेबी 6 मंथ में होगा, 5 मंथ में, तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो यहाँ पे उसके बेबी तो लेकिन स्टिल बर्थ है, मतलब लाइव बेबी हैं अभी उसके, तो यहाँ पे P आ जाएगा 0। इसके बाद आ जाता है हमारा अबॉर्शन तो उसने पहले ही अपनी हिस्ट्री में दिया है कि उसका पहले कभी कोई अबॉर्शन नहीं हुआ, तो अबॉर्शन भी हम लिखेंगे यहाँ पे 2। एंड गाइज इसके बाद आता है हमारा लाइव बर्थ उसने हमें हिस्ट्री में बताया कि 2 लाइव बेबी हैं उसके, तो हम L को क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। ठीक है गाइज, आई होप आप सबको ये सब समझ आया हो। इन कमेंट में लिख के बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Do like, leave a comment, and share with your friends.